छुपाएगा गालिब, गुनाह करके कहाँ छुपाएगा गालिब। ये पृथ्वी और ये आसमां सब उसी का है। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है मानवीकरण अलंकार। देखिए परिभाषा एवं उदाहरण। मानवीकरण, मानवीकरण का अर्थ होता है मानवकृत, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जड़ पदार्थों पर आरोपित करना। देखिए परिभाषा, मानवकृत क्रियाकलापों को प्रकृति या जड़ पदार्थों पर आरोपित किया जाए उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जो कार्य मानव करता है और वही कार्य जड़ पदार्थ यानी कि निर्जीव पदार्थ या प्राकृतिक वातावरण में उनको करते हुए या होते हुए दिखाया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। यानी कि वास्तव में वैसा होता नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना की है कि वो ऐसा करते हुए महसूस होते हैं। देखें उदाहरण, फूल हंसी कलियां मुस्काई, जागी वनस्पति सोई अलसाई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कवि ने फूल पर, कलियों पर, वनस्पति पे आरोप किया है कि फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं और वनस्पति अभी जगी है। तो इनके ऊपर ये आरोप क्या है कि फूल हंस रहा है, लेकिन वास्तव में फूल हंसता नहीं है। तो फूल के ऊपर, कली के ऊपर और वनस्पति के ऊपर कवि ने आरोप किया है, उनको हंसते, मुस्कुराते, जागते हुए दिखाया गया है। अगला उदाहरण देखें, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हथेली। ये खेतों के परिवेश का वर्णन किया है, जहां पर अनेक प्रकार के अनाज, फल फूल उगे होते हैं। पास ही मिलकर उगी है, यानी कि चने के पौधे के पास में कौन उगी है? अलसी हठीली। अलसी का पौधा उगा हुआ है, जिसको कवि ने हठीला बताया है। देह की पतली, यानी कि वो पौधा होता है पतला होता है, लंबा होता है। कमर की वह लचीली, और कमर से वो ऐसे लचीली लग रही है, यानी कि उसके ऊपर आरोप किया गया है कि वो हठीली है, पतली है और उसकी कमर लचीली है। झटक जाता था पागलवात, धूली में तूहिन कणों के हार। यानी कि जिस प्रकार से किसी पौधे पर प्रातःकाल ओस के कण लगे हुए होते हैं और जब हवा चलती है तो हवा के झोंके से वो ओस के कण हैं वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं। तो कवि ने इसमें कल्पना की है कि हवा है, उसने पौधे की डाली को झटक दिया है और उसके ओस के कण हैं उनको धूमिल कर दिया है। मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ये एक पंक्ति है, इसमें कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही, यानी कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और उन बादलों से संध्या के समय सूर्य है वो धीरे धीरे डूबने जा रहा है, नीचे उतर रहा है। संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। परिसी, यानी कि परी के समान संध्या का की तुलना की है
तो इसमें उपमा अलंकार है। धीरे धीरे शब्द है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दोनों पंक्तियों के अंदर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संध्या को एक सुंदरी के समान आकाश से धीरे धीरे उतरते हुए दिखाया गया है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। कवि कहता है कि मदन महीप यानी कि कामदेव राजा है, जू को उसका बालक कौन है? बसंत, यानी कि कामदेव राजा है और उसका पुत्र है बसंत। बसंत का मतलब यहां पर है बसंत ऋतु से। ताही उसे, प्रातः ही जगावत, प्रातः काल बसंत रूपी बालक को जगाता है। गुलाब चटकारी दे, गुलाब का फूल प्रातः काल जब उसकी कली से उसकी पंखुड़ियां खिलती हैं तो उसमें चटकने की आवाज आती है। तो कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि गुलाब का फूल है वो चुटकी बजाकर बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता है। तो मानवीकरण अलंकार के उदाहरण और परिभाषा यहीं पे समाप्त होते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।